हे मिस्टर मालिम हियर। आज हम बात करेंगे तेरे बिना मैं नहीं ड्रामे की एक ऐसी बात के बारे में जिसका आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, या मान लो मैं बताऊंगा इस रिव्यू के अंदर कि आपको ये ड्रामा क्यों देखना चाहिए, क्या वो रीजन है जिस वजह से अगर आप लोग इस ड्रामे को नेग्लेक्ट कर रहे हो तो आज अभी इसी टाइम से स्टार्ट करो। काफी इंटरेस्टिंग है जिसके ऊपर डिस्कशन होने वाली है। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाइएगा ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको इस ड्रामे की जो सबसे खास बात है उसका मैं आपको बता दूं। यहां पर आपको एक ऐसी लड़की दिखाई गई है जिसको बहुत अच्छी नौकरी लगी हुई है और ऐसे में ठीक ठाक पैसा है उसके पास। काफ़ी मॉडर्न लड़की है। सोनिया हुसैन इसका रोल प्ले कर रही हैं। नाम है इस कैरेक्टर का नूर। अब नूर अपने जिस कज़न से प्यार करती है, यहाँ पर चाहती तो उसके साथ शादी करना है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम यह है कि वो पहले वेल सेटल्ड होना चाहती है। देखें, लड़की का वेल सेटल्ड होना क्या जरूरी है या नहीं है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पर यह रेस होता है। लड़की का वेल सेटल होना जरूरी है अगर लड़की के माँ बाप गरीब हों और लड़की का आगे से कोई रिश्ता क्लियर ना हो कि उसकी रिश्ता कहां पर होना, उसकी शादी किस इंसान के साथ होनी है। वो इंसान अगर अवेलेबल भी है, आपको पता भी है कि हाँ वो इंसान ये है, तो उसके बाद यहाँ पर क्या वो इतना सेटल्ड है कि फैमिली चला सकता है या नहीं। अगर तो आपका बंदा इतना सेटल्ड है, अगर तो जिस इंसान के साथ आपकी शादी हो रही है वो फाइनेंशियली इतना स्टेबल है कि घर चला सके, तो आई डोंट थिंक सो कि लड़की को जॉब करने की जरूरत है। लेकिन फिर भी अगर कोई लड़की कहती है कि मुझे जॉब करनी है, मुझे एक सर्टेन अचीवमेंट्स लाइफ में चाहिए, तो वहां पर सबसे पहले ये देखना चाहिए कि क्या वो उन अचीवमेंट्स को हासिल करने के लिए अपने जो बेसिक रिलेशंस हैं उनको तो नहीं हर्ट कर रही। एक लड़की की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग ये होती है कि वो किसके साथ शादी कर रही है। इस ड्रामे की सबसे खास बात यह है जिसकी वजह से आपको ये ड्रामा आज अभी इसी टाइम देखना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स एट द एज ऑफ 20 to 25, ये 20 से 25 साल की उम्र लड़कियों की ऐसी उम्र होती है जहां पर उनको ये लगता है कि जो उनको रिश्ता आज मिल रहा है ये रिश्ता उनको ज़िंदगी के हर दूसरे साल में मिलता रहेगा। वो चाहे 32, 33, 34 साल की भी होंगी तो उसी फ्लो से रिश्ते आएंगे जैसे रिश्ते आज मिल रहे हैं। मैं पहले भी बहुत दफ़ा लड़कियों को ये बात समझा चुका हूँ कि जो प्रपोजल्स लड़कियों को 20 से 25 साल की उम्र के दरमियान आते हैं वो 25 से 30 साल की उम्र के दरमियान नहीं आते, और 30 से 35 साल की उम्र में लड़कियां उन रिश्तों के लिए मर रही होती हैं जो उनको 25 से 30 साल की उम्र में आए होते हैं। दैट मीन्स कि जैसे जैसे आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो, आपकी उम्र गुजरती है, वैसे वैसे रिश्ते बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। यहां तक कि आपके अपने खानदान में आपको रिश्ता नहीं मिलता, आपके कुलीग्स में आपको रिश्ता नहीं मिलता। तो जब आपने एक ऐसी एज में जाना है जहां पर आपको पता है कि शादी करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो वहां पर पहले आपको घर बसाना है, बाद में ऑफिस। ये जो लड़कियां ऑफिस में जाके थोड़ी सी स्टेबल होने के बाद लगता है ऐसा है कि मतलब इसको भी रिजेक्ट करो, उसको भी रिजेक्ट करो, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मुझे तो अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए। ये जो टाइम होता है ना, ये आपके लिए सबसे बड़ी नुकसानदेह चीज़ है, क्योंकि ऐसे में आप ऑफिस तो बसा लोगे लेकिन कभी भी घर नहीं बसा पाओगे। तो घर बसाने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप ऑफिस को छोड़ो, अपने घर के ऊपर तवज्जो दो। और अगर आपका हस्बैंड ऐसा है, मुर्तज़ा जैसा इस ड्रामे में दिखाया गया है, जिसको इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि आप जॉब भी साथ साथ कंटिन्यू रखो, तो वहाँ पर ये बात कहना कि हाँ मेरे पास तो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आ जाए या इतना बड़ा घर हो और गाड़ी हो, जैसे लड़के सोचते हैं समटाइम कि हमारे पास ये सारी आसाइशात हों तो फिर शादी करेंगे। लड़कों के केस में फिर भी इट मेक्स सेंस, क्योंकि लड़कों के पास आइडली 35 से 40 साल की उम्र तक भी टाइम होता है। अगर वो अच्छा स्टेबल हो जाते हैं, उनके पास ठीक ठाक पैसा है, अपने आप को फिजिकली फिट रख रहे हैं, तो ये बिटर ट्रूथ है। आप लोग मुझे बैश मत करना, बट दैट्स हाउ इट इज़। उस बंदे को जिसकी उम्र 40 साल हो गई है, उसके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, उसको 18 से 19 साल की लड़की भी मिल जाएगी। लेकिन लड़कियों के केस में ऐसा नहीं है। आई टोटली अंडरस्टैंड कि यहाँ पर बहुत सारी फेमिनिस्ट चाहती हैं कि इक्वलिटी आए। भाई हर चीज़ में इक्वलिटी नहीं आ सकती। कुछ चीज़ों में लड़कियाँ सुपीरियर हैं और कुछ चीज़ों में लड़के सुपीरियर हैं। इसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, ये रियलिटी है। इन्हीं फेमिनिस्ट की वजह से बहुत सारी लड़कियाँ अपना दिमाग बना लेती हैं कि यस हमें इंडिपेंडेंट होना है, हमें सिर्फ जॉब करनी है, हमें अपने पार्टनर की तरफ बिल्कुल भी फिलहाल ध्यान नहीं देना, हमें शादी नहीं करनी, सही टाइम आएगा तो शादी कर लेंगे। अच्छा, मेरा यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है कि फॉर एग्जाम्पल आपने
35 से 40 साल की उम्र में बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर लिया, आप बहुत रिच हो गए हो, आपके पास बहुत दौलत आ गई है, आपके पास बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, और उसके बाद आप प्रपोजल तलाश करते हो, तो फिर जो आपको प्रपोजल मिलेंगे ना उस एज के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़के का प्रपोजल मिल रहा है और वो लड़का आप में बड़ा इंटरेस्टेड हो रहा है, तो मेरी एक बात आज अपने कान खोल के जहन में बिठा लो कि भाई वो लड़का आपसे नहीं शादी कर रहा, आपकी दौलत से शादी कर रहा है। तो क्या आप अपनी दौलत के साथ किसी लड़के की शादी करवाना चाहते हो या अपने साथ शादी करवाना चाहते हो? इस बात का भी डिसीजन आपको अभी इसी टाइम लेना होगा। फिर इस ड्रामे के अंदर जो तहनीत का कैरेक्टर दिखाया गया, एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है कि जब लड़की अभी घर से बाहर नहीं निकली होती, सिर्फ ट्यूशन लेवल तक जॉब कर रही होती है, उसको बहुत पर नहीं लगे होते, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है। और जब लड़की थोड़ा सा बाहर निकलकर अपने आप को स्ट्रांग करती है, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर लेती है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की बन जाती है। इस ड्रामे के अंदर नूर का कैरेक्टर एक बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को पोर्ट्रे किया गया है। सो ये वो चीज है जिस चीज को बहुत अच्छे से समझाया गया है इस ड्रामे के अंदर, और आगे से आपको दिखाया जाएगा कि इस नूर के साथ क्या होगा। ऑल्दो उसके डिसीजंस अपनी तरफ से वो बहुत अच्छे डिसीजन ले रही है, लेकिन वो सोसाइटी के किस तरह से इंगेज्ड है। अगर तो आप सोसाइटी से बिल्कुल हटकर चलना चाहते हो, अगर तो आप इन टिपिकल रिलेशंस पे बिलीव नहीं रखते, शादी पे बिलीव नहीं रखते, तो उस केस में तो वो बिल्कुल ठीक है, उसको तो फिर पाकिस्तान में नहीं, मेरे ख्याल से अब्रॉड में रहना चाहिए। लेकिन अगर आप एक ऐसे रीजन में रह रहे हो जहाँ पर लोग कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं या कुछ रिलेशंस आपको टाइमली बिल्ड करने होते हैं एक अच्छी हेल्दी लाइफ के लिए, और फिर भी आप सोसाइटी के इंगेज जा रहे हो, तो वहां पर आपके साथ क्या कुछ हो सकता है वो सब कुछ आपको होते हुए दिखाया जाएगा इस नूर कैरेक्टर के साथ। तो किस्सा मुख्तसर ये कि लाइफ में सही टाइम पर सही डिसीजन लेने वाली लड़की ही हमेशा लाइफ में कुछ अचीव कर पाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, यहां पर सबसे पहले तो एक तो मतलब अपनी बोल्ड डिसीजंस की वजह से, स्टूपिडिटीज की वजह से मुर्तजा को काफी हद तक खो बैठी। फिर उसको ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी कुछ ऐसी हरकतें करना जैसे जेवर में जाकर दे आऊंगी और उसके बाद ख़ास तौर पे मैं इग्नोर करूंगी, तो उसकी फैमिली को बहुत टेंशन होगी कि हाय हाय बहुत स्टैब्लिश लड़की हमारे हाथ से निकलती जा रही है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप चाहे जितने मर्जी स्टैब्लिश हो, अगर एक अच्छा सेंसिबल लड़का आपको मिल गया है और आप उसके आगे प्राउडी हो जाओगे ना, तो वो एक मिनट नहीं लगाएगा आपको छोड़ने में। और वही कुछ आपको दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर। हत्ता कि आपको ड्रामे के स्टार्ट में कितनी स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग दिखाई गई थी मुर्तज़ा की यहाँ पर हमारी नूर के साथ, लेकिन देखो किस तरह से मुर्तज़ा चेंज हुआ। बिल्कुल ऐसे ही लड़के चेंज होते हैं। एक अच्छा मैसेज डिलीवर किया जा रहा है फिलहाल इस ड्रामे के अंदर। जो चीज़ लर्निंग पर्सपेक्टिव में बहुत अच्छी होगी उसको मैं ज़रूर मेंशन करूंगा। जो इस ड्रामे के बुरे पॉइंट्स होंगे वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, लेकिन फिलहाल दिस इज़ द वर्थ वॉचिंग ड्रामा। यहाँ पर अगर आपने ये ड्रामा स्टार्ट नहीं किया तो अभी से टाइम कर लें, क्योंकि हमारे मुर्तज़ा की आगे से शादी होनी है तहनीत के साथ, और ये जो दूसरा कैरेक्टर है ना नूर का, इसने बहुत जलना है। इवन कि उनके हनीमून की प्लेस पर चली जाएगी, वहाँ पर बाजू में ले लेगी कोई बहुत बड़ा अपार्टमेंट और उसको ये शो कराएगी कि जैसे वो बहुत स्टैब्लिश है, उसका बहुत ज़्यादा अच्छा लाइफस्टाइल है। एक बात मेरी याद रखना, आप लाइफ के अंदर चाहे जितना मर्जी बड़ा घर बना लो, जितनी मर्जी लग्जरी गाड़ी ले लो, अगर आप उस लग्जरी गाड़ी को इंजॉय करना चाहते हो और उस लग्जरी बंगले को इंजॉय करना चाहते हो, तो आपके पास वो पार्टनर होना चाहिए जो आपके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हो। अदरवाइज ये लग्जरी लाइफस्टाइल, ये इतना बड़ा घर सिर्फ महज एक स्ट्रक्चर है, इसका लिटरली आपको कोई मज़ा नहीं आएगा। आपके पास जितनी मर्जी अच्छी गाड़ी है, आप उसको कभी भी इंजॉय नहीं कर सकोगे अगर आपके लेफ्ट साइड पे कोई बहुत खूबसूरत, कोई बहुत अट्रैक्टिव पार्टनर नहीं बैठी होगी। लड़कों के केस में और लड़कियों के केस में अगर आपके राइट साइड पे एक बहुत लविंग हस्बैंड नहीं होगा या बहुत लविंग पार्टनर नहीं होगा, तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छे रिलेशंस ही खुशी को ड्राइव करते हैं। अगर आपको लगता है कि पैसे से खुशी मिलती है, तो यस पैसे से खुशी मिलती है, बट विद पार्टनर। विदाउट पार्टनर आप चाहे अरबपति बन जाओ, यू विल नॉट बी हैप्पी एट ऑल। दोस्तों ये वो रीज़न है जिसकी वजह से मेरे ख्याल से आपको ये ड्रामा ज़रूर देखना चाहिए, जिसका नाम है तेरे बिन मैं नहीं। और आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमारा लेटेस्ट व्लॉग आ चुका है, जिस व्लॉग का नाम होगा यहाँ पर गेम चैलेंज। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है जो कि मिस्टर नुमान व्लॉग्स चैनल पे देखने को मिलेगा। नहीं देखा तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।